हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में प्लस कल के मार्केट के एनालिसिस की वीडियो में। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं आज का मार्केट ने हमें कहाँ पर एक बेस्ट एंट्री दी और कहाँ पर हमने मिस्टेक करी, कहाँ पर हम ट्रैप हुए। तो दोस्तों अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे क्विक फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे हम डेली 9:30 पे अपडेट करते हैं। और जैसे कि हमने दोस्तों मार्केट के एनालिसिस की वीडियो में डिस्कस किया था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में। और साथ ही साथ दोस्तों जब मार्केट ओपन हुआ 9:30, आज हमने मॉर्निंग में जो अपडेट दिया था इंस्टाग्राम पे, तो यहाँ पर बात हुई थी मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। और अगर हम देखें यहाँ पे हमने बात कही थी दोस्तों, मार्केट सपोर्ट लेके अगर रिवर्स होता है तो कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये निफ्टी का सिनेरियो था। और अगर हम बैंक निफ्टी देखें दोस्तों, अभी डीप में और डिस्कस करेंगे प्राइस एक्शन को, बट अभी थोड़ा सा और एक छोटा डिस्कशन कर लेते हैं, ओवरव्यू आज की मार्केट का हुआ क्या। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का हमने यहाँ पे भी पैटर्न बनाया हुआ था, बट यहाँ पे वर्क नहीं किया। लेकिन साथ में दोस्तों हमने एक ट्रेंड लाइन मार्क की हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने एक्जैक्टली सपोर्ट लिया है और यहाँ से रिवर्स हो गया है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे दोस्तों फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी में भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ने वर्क नहीं किया है। ओके, हॉरिजॉन्टल जो हमारी ये ट्रेंड लाइन है। तो अगर हम देखें दोस्तों आज की हमारी एंट्री क्या थी, बेस्ट कहाँ पर एंट्री थी, तो अगर हम देखें सबसे जो ईजिएस्ट मार्केट था आज, वो था अपना निफ्टी के अंदर। मार्केट में इंडिसाइसिव कैंडल बनी। ठीक है, इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे। जब ब्रेकआउट हुआ दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते थे। ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर ब्रेकआउट की जो प्रॉपर कैंडल है दोस्तों, वो है ये कैंडल। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर दिख जाए। तो अगर आप देखेंगे इंडिसाइसिव कैंडल, ठीक है, एक मिनट ये हटा देंगे यहाँ से, ये जो लगा हुआ है, और यहाँ पे इंडिसाइसिव कैंडल देखेंगे तो ये ओके। तो ये वाली हमारी जो कैंडल है दोस्तों, इंडिसाइसिव कैंडल, और इसको इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपके इसके लो का ऐसे लगा के इस ग्रीन कैंडल के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना था। और अगर हम टारगेट की बात करें इसमें, तो कल भी हमने डिस्कस किया था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे आपके टारगेट आ सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट इसके आसपास के मार्केट ने यहाँ पे हमें टारगेट दे ही दिए होंगे। ये देखिए इसका ऑलमोस्ट हाफ दोस्तों मार्केट टारगेट दे चुका है। लगभग हमारा जो इसका टारगेट का लेवल था वो 800 के आसपास आ रहा था, और यहाँ पे हाफ टारगेट आ गया 730 के आसपास। तो अच्छा ये आपको ट्रेड आज मिला निफ्टी के अंदर। ठीक है, अगर निफ्टी में हम मिस्टेक की बात करें दोस्तों, कहाँ पर मिस्टेक हुई होगी। ओके, तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी थी, और जैसे कि हमने डिस्कस किया है दोस्तों, कभी भी अगर पहली कैंडल इंडिसाइसिव बनती है, कोई भी कैंडल अगर इंडिसाइसिव अगर आपको एंट्री लेनी है, तो उसका ब्रेकआउट का वेट करें या फिर ब्रेकडाउन का वेट करें। तो यहाँ पे डेफिनेटली दोस्तों अगर आप इंडिसाइसिव पहली कैंडल को फॉलो कर रहे होंगे तो कोई भी ट्रैप नहीं हुआ होगा। ओके, अगर आपने एंट्री ली है विदाउट हाई ब्रेक या फिर लो ब्रेक होने पे, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे। तो यहाँ पे अगर बेसिकली देखा जाए तो कॉल साइड की सिर्फ एक ही एंट्री थी और उसने एक अच्छा ट्रेड दिया यहाँ पर। ठीक है, तो निफ्टी का तो ये सिनेरियो था। अगर हम दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा टिपिकल था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर आप ये ट्रेंड लाइन लेके चलते, ठीक है, प्लस अगर आपने पुट साइड का ट्रेड इसमें किया है या फिर आपके लॉसेस हुए हैं पुट साइड के ट्रेड में, तो अगर हम पुट साइड की एंट्री की बात करें दोस्तों, तो इसमें भी ऑलमोस्ट इंडिसाइसिव कैंडल ही थी। हमने इसमें भी डिस्कशन किया था दोस्तों, नीचे रीटेस्ट हो गया अगर सस्टेन हो तो आपको पुट साइड की तरफ ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट ऊपर तो गया लेकिन नीचे ये लो नहीं तोड़ा। ठीक है, तो मतलब रीटेस्ट नहीं हुआ, तो मार्केट ऊपर गया, स्विंग लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर उठ गया। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों एंट्री नहीं थी। अगर किसी ने यहाँ पर एंट्री ले लिया 50 EMA का सपोर्ट प्लस यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, इसके बेस पे अगर आपने यहाँ पे कॉल साइड की एंट्री ली थी तो यहाँ पे एक एंट्री थी। अदरवाइज अगर हम देखें बैंक निफ्टी में दोस्तों कोई भी बहुत अच्छी एंट्री नहीं थी। अगर आपने एंट्री ली भी देखी यहाँ पे, अगर इस ये कैंडल था यहाँ पे, ठीक है, ये कैंडल था ऑलमोस्ट अपना 245 का, तो अगर इस कैंडल पे आपने एंट्री ली है दोस्तों तो कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि इस पर आपने एंट्री ली और अगर आप टारगेट रख रहे हैं तो आपने डेफिनेटली यहाँ तक के टारगेट रखे होंगे, लेकिन मार्केट काफ़ी ऊपर तक मूव किया ही नहीं। तो दोस्तों अगर 3 बज रहे हैं, 3 PM हो गया है, तो कोई भी नई एंट्री लेने से आपको बचना चाहिए। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों आज का मार्केट काफ़ी अच्छा नहीं था। ठीक है, और अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पे हो सकता है बैंक निफ्टी में आपने प्रॉफिट की हो, बट अगर नॉर्मल हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें, प्योर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे इसके बाद हमारी पुट साइड की एंट्री थी। तो अगर आपने यहाँ पे इसके जब पहली कैंडल का लो टूटा इसके अकॉर्डिंग अगर पुट साइड की एंट्री ले ली थी दोस्तों, तो यहाँ पे एक ही एंट्री थी, इसके हाई का ऐसे लगा के टारगेट हमारे यहाँ तक का था, तो एक पुट साइड की एंट्री। और कॉल साइड की दोस्तों ये ज़बरदस्ती की एंट्री थी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमें वेट करना था ये जो स्विंग था यहाँ पे, अगर जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता तब तक कोई भी एंट्री थी नहीं यहाँ पे। तो पुट साइड की एक एंट्री कह सकते हो आप, ये एक अच्छी एंट्री हो सकती थी, और कॉल साइड का कोई खास ट्रेड यहाँ पे था नहीं बैंक निफ्टी के अंदर आज। ओके, और अगर दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी में थोड़ा अच्छा मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गया है। और फिन निफ्टी की अगर फिन निफ्टी की भी हम बात करें दोस्तों, तो पहली कैंडल अगर आप देखेंगे तो काइंड ऑफ ये भी एक डोजी कैंडल थी। ठीक है, इसका भी ब्रेक डाउन किया यहाँ पे इस कैंडल ने, तो इसके हाई का ऐसे लगा के पुट साइड का ट्रेड इसमें भी किया जा सकता था।
और टारगेट का लेवल क्योंकि 50 EMA चल रहा है तो 50 EMA या फिर ये ट्रेंड लाइन आपका टारगेट का लेवल रहता, तो यहाँ से ही मार्केट रिवर्स हो गया। तो यहाँ तक का अगर आपने ट्रेड किया है तो अच्छी बात है, एक ये पुट साइड का ट्रेड था यहाँ पर, ठीक है, इसके अलावा कोई भी पुट साइड का ट्रेड नहीं था। तो फिर निफ्टी में ये ट्रेड हो गया दोस्तों। और अगर हम कॉल साइड की बात करें तो दोस्तों अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ उठाए तो यहाँ पे तो कोई भी मतलब नहीं था कॉल साइड की एंट्री लेने का। और पुट साइड की एंट्री भी दोस्तों बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पुट साइड जाने के लिए हमने आपको बोला था अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो ही जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना था, ये देखिए, ये समझिए यहाँ पर निफ्टी और फिन निफ्टी के अंदर, सॉरी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के अंदर दोस्तों ये मार्केट उठा, नीचे आया, पिछला लो ब्रेक नहीं किया और ऊपर की तरफ गया, ठीक है। तो ये एक सिग्नल था मार्केट कॉल साइड जा रहा है। फिर निफ्टी में दोस्तों एक अच्छा ट्रेड बना, यहाँ पे नीचे स्विंग आया, ठीक है, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पे ये जो एक हैमर कैंडल थी दोस्तों, यहाँ पे इसने अच्छा ट्रेड दे दिया था। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा जूम करके आपको यहाँ पे हम दिखाएंगे दोस्तों, 1 मिनट, तो इसको जूम कर लेंगे जिससे आपको क्लियर दिखे। ये देखिए, तो अगर आप देखें यहाँ पे तो एक ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ इस कैंडल का, ठीक है, इस कैंडल के अकॉर्डिंग इसके लो का ऐसे ला के कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। और टारगेट का लेवल अगर आप देखें तो आज का हाई हमारा इसमें टारगेट का लेवल रहता जो कि इसने अचीव भी किया है, ठीक है। तो अगर हम देखें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लगा के दोस्तों तो 1:1 का भी अगर मिल रहा है तो ठीक है, ठीक है, मार्केट इस तरह से बिहेव कर रहा था तो यहाँ पर 1.56 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था, तो ठीक ट्रेड था ये। तो आज फिन निफ्टी और निफ्टी में अच्छा ट्रेड था, बैंक निफ्टी में इतना कोई खास ट्रेड नहीं था। तो ये आज का ओवरऑल मार्केट का दोस्तों एनालिसिस था, ठीक है, प्योर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमने आपको यहाँ पे समझाया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने कल के मार्केट के, कल कैसे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो आ जाएंगे हम ट्रेडिंग व्यू पे, और ट्रेडिंग व्यू पे दोस्तों अपना इंटरनेशनल मार्केट भी देख लेते हैं साथ ही साथ। तो देखिए इंटरनेशनल मार्केट में कुछ खास हलचल हो नहीं रही है यहाँ पे। ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है ये अभी भी ऐसे ही बनी हुई है, ठीक है। अगर आप देखेंगे 63 पॉइंट पॉजिटिव में चल रहा है डाउ जोन्स, ये देखिए डाउ जोन्स 63 पॉइंट पॉजिटिव में चल रहा है, ठीक है। तो चलिए अपना मार्केट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी देखेंगे और साथ ही साथ दोस्तों हम OI डेटा भी देखेंगे। तो दोस्तों OI डेटा अगर हम देखें यहाँ पे FIS का डेटा देख लेते हैं पहले साथ में। तो अगर हम डेटा देखें आज का ये FIS का, तो दोस्तों यहाँ पे टोटल बाइंग हुई है FIS एंड DIS की मिला के। अगर हम इंडिविजुअल देखेंगे तो FIS ने दोस्तों यहाँ पे बाइंग की है, और DIS देखेंगे तो DIS ने भी यहाँ पे बाइंग की है। तो मतलब आज बाय करके गए हैं, ठीक है। और कल है दोस्तों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी कल एक्सपायरी, तो मार्केट में हलचल हो सकती है। अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले निफ्टी में अगर हम ध्यान दें दोस्तों, तो निफ्टी में अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो कितना है, पुट साइड में 18,600 का सपोर्ट है एंड कॉल साइड में 18,800 का अभी तक सपोर्ट दिखा रहा है। PCR वैल्यू 1.33, मतलब मार्केट बुलिश की तरफ हमें सिग्नल दे रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में कैंडल निफ्टी की, तो ये एक अच्छी बुलिश की कैंडल बनी हुई है यहाँ पे। अभी हम लोअर टाइम फ्रेम में आ जाएंगे, और साथ ही साथ में दोस्तों हमें एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लेनी है, बहुत ही अच्छी सी एक ट्रेंड लाइन जो कि एग्जैक्टली वर्क कर रही है, आपको सपोर्ट दे रहा है मार्केट, ठीक है। तो अभी ये अच्छी एक ट्रेंड लाइन हो चुकी है, ओके। और अगर दोस्तों हमें यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो हमें क्या करना है, ये हमारा एक एरिया है जो कि मार्केट सपोर्ट ले रहा था, ये टोटल जोन बना हुआ है दोस्तों, इसको मार्क करके रखेंगे। एंड अगर हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा इसको और जूम आउट करके, और यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों तो ये एक लेवल है जहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया हुआ है 18,887। तो मार्केट दोस्तों यहाँ तक कॉन्टीन्यूसली मूवमेंट दे सकता है। कल ये भी चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि एक्सपायरी है दोस्तों, 50 मिनट का टाइम फ्रेम में आ जाएंगे वापस, तो ये आपको देखने के लिए मिल सकता है। जिस तरीके से RSI दोस्तों ऊपर की तरफ है, ओवर बॉट रेंज में है RSI, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है दोस्तों, मार्केट देखिए थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आए यहाँ से वापस और फिर ऊपर की तरफ रिवर्स करे। तो अगर फिर से ये हाई ब्रेक होता है तो देयर इज़ हाई चांसेस मार्केट 18,730 के अराउंड है, तो 18,800 तक जाने में मार्केट को कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, ठीक है। मार्केट ईजिली मूव कर सकता है, तो तैयार रहिए। अगर मार्केट में स्विंग आता है कल के दिन में, हमें थोड़ा सा नीचे मार्केट आता है दोस्तों, तो आपको वेट करना है अपॉर्चुनिटी का, ठीक है। थोड़ा बहुत नीचे आके अगर रिवर्स होता है, हाई ब्रेक करता है आज का, तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है 18,887 तक। बट इसके साथ साथ दोस्तों आपको RSI में ध्यान रखना है, RSI का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखें। क्या ध्यान रखना है RSI का, अभी आपको दिखाते हैं। अगर मार्केट स्विंग होकर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो RSI दोस्तों अगर यहाँ पे कहीं हुआ ना ओवरबॉट जोन में, तो फिर रिस्की ट्रेड हो सकता है। और अगर नीचे कहीं हुआ, यहाँ से रिवर्स हुआ, तो फिर अच्छा ट्रेड अपना एक बन सकता है कॉल साइड की तरफ, ठीक है। और ये भी हो सकता है दोस्तों मार्केट अगर नीचे की तरफ चलता है, यहाँ से कोई नेगेटिव पैटर्न बनाता है, तो आप यहाँ पे ट्रेड क्या एग्जीक्यूट करेंगे ये देख लीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक और ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं पुट साइड, जिनकी भी इच्छा है पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करने की, वो आज की प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों ट्रेंड लाइन मार्क कर लें, ठीक है।
अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो आप पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं अप टू दिस लेवल, और ये जो ट्रेंड लाइन है हमारी यहाँ तक, मतलब 18,640 तक आपका एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है पुट साइड का। ठीक है, आज के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लें, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो पुट साइड आ सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों इसी ट्रेंड लाइन का मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, या फिर अगर गैप डाउन वगैरह देखने के लिए मिल जाता है तो तैयार रहें दोस्तों। अगर गैप डाउन देखिए सीरियसली, अगर यहाँ पे सेंटर में खुला मार्केट तो बहुत ही रिस्की मार्केट होगा, आपको आज के हाई का ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। और अगर पुट साइड की तरफ जाना है दोस्तों यहाँ पे, तो बेसिकली गाइस यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन तक मार्केट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो पुट साइड का आप ट्रेड थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। पुट साइड का बेसिकली अच्छा ट्रेड मिलेगा आपको, इसके नीचे रीटेस्ट होकर अगर सस्टेन हो तो आप पुट साइड की तरफ का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तब आपके टारगेट का लेवल बनेगा आपका 18,540। तो पुट साइड के ट्रेड के लिए दोस्तों संभल के ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर आपको फंसा सकता है और फिर ऊपर की तरफ निकल सकता है, क्योंकि एक ही हमारा एक एरिया जो बना हुआ है अभी, ये क्या बन गया है हमारा, दोबारा से डिमांड जोन का एरिया बन गया है। तो मार्केट यहाँ से भी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ रिवर्स हो सकता है, ध्यान रखिए। तो रिस्की एरिया रहेगा, पुट साइड का ट्रेड को थोड़ा इग्नोर करें। एक तो यहाँ से अगर पुट साइड का ट्रेड मिल जाए रिटेस्ट होकर तो अच्छा ट्रेड बन सकता है, या फिर इस एरिया के नीचे रिटेस्ट होकर सस्टेन मिले तो अच्छा ट्रेड बन सकता है। कॉल साइड के लिए हाई ब्रेक होता है, कॉल साइड जा सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ से कहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है तो भी आप कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल निफ्टी का एनालिसिस है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों और बात करेंगे अब हम बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी हैमर टाइप कैंडल बनी है, हैमर बनी है इसको बोल सकते हैं, एक हल्की सी ऊपर की तरफ विक है, तो काइंड ऑफ हैमर टाइप कैंडल है यहाँ पे। ठीक है, और बैंक निफ्टी में भी आपको ध्यान रखना है, ये एक लेवल है जो कि 44,499 है, इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। साथ ही साथ में अगर हम अवली टाइम फ्रेम में आ जाएंगे और तो यहाँ पे भी हमें दोस्तों एक ट्रेंड लाइन देखने के लिए मिलेगी जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है, तो यहाँ पे इसको आप मार्क कर सकते हैं ऐसे करके, या फिर दोस्तों हम इसको यहाँ से ओनली इस लेवल तक भी मार्क कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा प्राइस एक्शन है। अगर आपको पुट साइड जाना है बेसिकली तो इसके नीचे रीटेस्ट होकर, इस ट्रेंड लाइन के नीचे रीटेस्ट होकर अगर आपको एंट्री मिलती है पुट साइड जा सकते हैं। अगर आप टारगेट की बात करें तो 44,000 का, ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट टारगेट का लेवल आपका बनेगा 43,800 का। तो ऐसे आपके टारगेट के लेवल रहेंगे बैंक निफ्टी में पुट साइड की तरफ, यही आपका एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। और अगर पुट साइड में कॉल साइड जाना है दोस्तों तो ये एरिया अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजेक्शन का एरिया वर्क कर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट अगर जाता है, ठीक है, सस्टेन हो जाता है या फिर थोड़ा सा सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर की तरफ जाता है तो कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट अप टू टारगेट रहेगा दोस्तों आपका 44,499 तक का आपका टारगेट का लेवल रहने वाला है। ठीक है, तो ये आप कॉल साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, और अगर हम बात करेंगे दोस्तों फिन निफ्टी की, उससे पहले दोस्तों इसका ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है, तो अगर हम यहाँ पे देखिए पुट साइड में 44,000 दिखा रहा है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि मार्केट दोस्तों 44,000 यहाँ तक देखिए आ सकता है, 43,996 का ही टारगेट का लेवल है। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम कॉल साइड की बात करें तो कॉल साइड में 44,500, तो मतलब कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हम कहीं ना कहीं सेंटर में हैं। ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे का भी मूवमेंट दे सकता है, ऊपर की तरफ का भी मूवमेंट दे सकता है। अगर फर्स्ट हाफ में दोस्तों ऊपर चला गया तो डेफिनेटली नीचे आ सकता है। ओके, और फर्स्ट हाफ में अगर नीचे आ गया तो यहाँ से फिर रिवर्स हो सकता है। तो ये दोनों ही कंडीशन कल के दिन में बन सकती है। प्लस पीसीआर वैल्यू अगर हम देख लेंगे बैंक निफ्टी तो 0.9 है, तो बुलिश एंड बेरिश दोनों ही मार्केट दिखा सकता है। ठीक है, साथ साथ दोस्तों इसके अभी हम देख लेंगे फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी देखेंगे यहाँ पे, तो फिन निफ्टी अगर हम देखें गाइस तो यहाँ पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम में आ जाएंगे तो यहाँ पे भी देखिए एक हैमर कैंडल तो नहीं है। ठीक है, इसको एक डोजी टाइप की कैंडल मान लीजिए। ओके, और अगर हम देखें यहाँ पे आवली टाइम फ्रेम में तो सभी जगह भी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो हाई हमें मिल रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक दोस्तों आप मान के चलिए मार्केट, बैंक निफ्टी का भी सेम सिनेरियो देख लीजिए, यहाँ से ऐसे करके और अच्छा डाउन साइड गिर सकता है। हमें लगेगा मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन मार्केट नीचे घूम सकता है, तो बहुत ही ध्यान से ट्रेड करें इस वीक में। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लेंगे, ये ट्रेंड लाइन सभी जगह वर्क कर रही है दोस्तों, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ज़रूर मार्क करके रखें। ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो हम पुट साइड की तरफ का ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। पहला टारगेट का लेवल 19,417 एंड नेक्स्ट टारगेट का लेवल वुड भी लगभग 18,330 के अराउंड रहेगा। ओके, और अगर आपको कॉल साइड की तरफ जाना है इसमें तो ये एक जोन है, इसमें अच्छा वर्क कर रहा है। देखिए मार्केट सस्टेन तो हो गया इसके ऊपर। अगर कल एक चीज़ और मिल जाती है हमें, मतलब मार्केट थोड़ा सा नीचे आकर रीटेस्ट कर ले इस एरिया को दोबारा से, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फेल हुआ मार्केट आज, ठीक है, इस चीज़ से हम बच जाएंगे। तो थोड़ा सा नीचे आए, रीटेस्ट करे, भले इस ट्रेंड लाइन तक आ जाए, और फिर यहाँ से अगर रिवर्स होता है दोस्तों तो आप कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट का लेवल देखिए, एक तो ये हाई का लेवल रहेगा आपका 19,575
एंड सेकंड टारगेट लेवल वुड बी 19,637, इसके नियर अबाउट आपका सेकंड टारगेट का लेवल रहेगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो रहेगा आपका फिन निफ्टी में। तो दोस्तों यहाँ पर अपना एनालिसिस कंप्लीट होता है। वी होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।